देर न करते हुए करते हैं पहली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधियों के हौसले को परास्त करने के लिए एक नई पहल का गठन किया है। इस पहल के तहत पुलिस अब आपके द्वार गांव-गांव जाकर जन समस्याएं सुनेगी और तत्काल उसका निस्तारण करेगी। बता दें कि जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर लगातार पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल सक्रिय हैं और उन्होंने कभी अपराधगढ़ के नाम से कुख्यात प्रतापगढ़ में अपराध पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया है। इसे लेकर अब उन्होंने एक नई पहल भी की है। इस पहल के तहत पुलिस अब आपके द्वार गांव-गांव जाकर जन समस्याएं सुनेगी। इसी सिलसिले में लीलापुर थाने के शमशेरगंज गांव के प्राइमरी स्कूल में एसपी के नेतृत्व में एक चौपाल लगाई गई, जिसमें गांव के छोटे मोटे झगड़े और विवाद का त्वरित निस्तारण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल इस दौरान गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त में किताबें भी बांटी, जिसकी ग्रामीणों ने जमकर सराहना भी की। चौपाल के बाद वह शमशेरगंज बाजार पहुंचे, जहां क्षेत्र भ्रमण कर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपने मातहतों पर पेंच भी कसे। बता दें कि छोटे मोटे झगड़ों के लिए अभी तक लोगों को मुख्यालय आना पड़ता है, इसलिए अब एसपी की इस पहल के माध्यम से उनकी समस्याएं उनके गांव में ही निस्तारित कर दी जाएंगी, जिसे लेकर एसपी ने अपने मातहतों को भी निर्देशित किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां कोटा चैन में अनियमितता का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने किया जमकर प्रदर्शन। बता दें कि विकासखंड मंगरौरा की ग्राम पंचायत भैदपुर के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। कोटे की दुकान के चैन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलीभगत कर चहेतों को कोटा आवंटित कर दिया। इसके लिए गाँव में न तो प्रस्ताव कराया गया और न ही खुली बैठक। जानकारी होने पर गांव के सैकड़ों महिला पुरुष हाथों में कोटेदार के विरोध में डाले लिखी तख्तियां लेकर मुख्यालय पहुंच गए और विरोध में काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर मानक के मुताबिक कोटे की दुकान आवंटित कराने की मांग की है। फिलहाल जिलाधिकारी इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी की अगली खबर की, जहां असनाई में हुई थी डीजे संचालक की हत्या। मामले का पटाक्षेप कर 4 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। बताते हैं बीरापुर खुर्द गाँव के डीजे संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने राजफाश कर दिया है। मृतक युवक आरोपी की बहन से मोबाइल पर बात करता था। यह बात आरोपी को नागवार गुजरी तो अपने साथियों के साथ उसने डीजे चलाने के बहाने उसे बुलाया और उसे शराब पिलाकर जान से मार डाला और शव को नहर में फेंक दिया। सोमवार की देर शाम पट्टी पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया तो दोनों ने हत्या करने की बात कबूल ली। वहीं उन दोनों की निशानदेही पर अन्य 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 4 युवकों को जेल भेज दिया गया। बता दें कोतवाली क्षेत्र के बीरापुर खुर्द निवासी आशीष सोनी डीजे संचालक था। वह 16 सितंबर को पड़ोसी गाँव लोहिंदा थाना सुजानगंज जौनपुर निवासी ब्रिजेश गौतम के मांगलिक कार्यक्रम में डीजे बजाने के लिए गया था। उसके साथ सनी कुमार और रोहित कुमार निवासी लखनपुर थाना कोटान जौनपुर भी था। इसके बाद वह लौट कर नहीं आया। परिजनों ने उसके मोबाइल पर संपर्क साधा तो उसका मोबाइल बंद आ रहा था। परिजनों ने इस संबंध में 4 दिन पहले हत्या और डीजे चोरी का मामला दर्ज कराते हुए शव को ठिकाने लगाने की बात कही थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर ब्रिजेश गौतम तथा रवि गौतम के विरुद्ध हत्या और चोरी का मामला दर्ज किया। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो घटना का पर्दाफाश हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की बड़ी खबर की, जहां सीसीटीवी कैमरा लगवाना अब व्यापारी को महंगा पड़ गया है। पुलिस लगातार उसे परेशान कर रही है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से की है। बता दें जेठौरा थाना अंतर्गत डेरवा बाजार के व्यापारी माजिद ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा क्या लगवाया, मानो कोई बड़ा गुनाह कर डाला। व्यापारी माजिद का कहना है कि लगातार पुलिस आकर उसे कैमरा हटवाने के लिए दबाव बनाती है, जिसकी वजह से वह बेहद परेशान है। उसने अपने परिवार की सुरक्षा हेतु यह कैमरा अपने घर में लगवाया है, क्योंकि आसपास में कुछ अराजक तत्व लगातार यहां पर पहुंचते हैं और उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत अब पीड़ित ने प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक से की है, तो वहीं इस घटना को लेकर भी व्यापारियों में जमकर आक्रोश है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रतापगढ़ की अगली खबर की, जहां पुलिस को चकमा देकर गैंगरेप के मुख्य आरोपित ने किया आत्मसमर्पण। बता दें देलूपुर के गजेरा जंगल में किशोरी से गैंगरेप के मुख्य आरोपित की तलाश में लगी पुलिस की 4 टीमें नाकाम रही। पुलिस टीमों को चकमा देकर उसने मंगलवार को जिला न्यायालय में सरेंडर कर दिया। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि फतनपुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी के साथ 3 दरिंदों ने देलूपुर थाना इलाके के गजेरा जंगल में गैंगरेप किया था, जिसके बाद से उसकी हालत बिगड़ी हुई है और वह प्रयागराज के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इसी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को तो हिरासत में ले लिया, लेकिन मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। उसकी तलाश के लिए पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन चारों नाकाम रही। पुलिस को चकमा देकर मुख्य आरोपित ने प्रतापगढ़ जिला सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पुलिस अब उसे
रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रतापगढ़ शहर की अगली खबर की, जहां एसडीएम कोर्ट के पास भिड़े वकीलों के बीच जमकर हुआ मारपीट और हंगामा। बता दें कि सदर तहसील परिषद में स्थित एसडीएम कोर्ट के पास किसी बात को लेकर अधिवक्ताओं के दो गुटों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने के दौरान हाथापाई करने लगे। मारपीट और शोर होने पर एसडीएम कोर्ट के आसपास मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया। हंगामा होने की वजह से कुछ देर परिसर में भीड़ जमा हो गई। दोनों पक्षों ने कार्रवाई की मांग को लेकर नगर कोतवाली में तहरीर भी दी। देर शाम तक पुलिस अधीक्षक के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मामले में समझौता कराने के लिए प्रयास में लगे हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। दिन भर रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से हलाकान हुए राहगीर। अब 29 सितंबर को भगवा चुंगी रोड की क्रॉसिंग दिन भर बंद रहेगी। बता दें कि शहर से दिलीपुर जाने वाली सड़क पर स्थित जेल रोड क्रॉसिंग मंगलवार को दिन भर बंद रही। इससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के कारण रेलवे ने पहले से ही मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक क्रॉसिंग बंद रखने का ऐलान किया था। ऐसे में दिलीपुर की ओर से शहर आने वाले लोग दूसरे रास्ते से आए। स्कूली वाहन भी पिपरी चिल्ला की ओर से गुजरे। तमाम राहगीर तो जानकारी के अभाव में क्रॉसिंग तक पहुंच गए, जबकि उन्हें बाद में वापस लौटना पड़ा। देर शाम दोहरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद क्रॉसिंग का बैरियर खुला तो सड़क का आवागमन बहाल हुआ। अब 29 सितंबर को भगवा चुंगी रोड की क्रॉसिंग दिन भर बंद रहेगी, जिसके लिए आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का एक बार फिर से सामना